नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर जनपदीय ट्रांसफर के बारे में। हमारे पास काफी कमेंट आए। सबसे ज्यादा कमेंट आए किसके आए? पति पत्नी को लेकर। जैसे दोनों अगर टीचर्स हैं बेसिक में, या पति किसी और विभाग में है, या फिर पति बेसिक में है लेकिन वो चपरासी है या कोई और पद है, तो ऐसे में साथियों क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि बेसिक विभाग में जो पति पत्नी दोनों टीचर्स हैं, क्या उनको फॉर्म भरना चाहिए? मेरे पास प्रश्न आए हैं, काफी लोग पूछ भी रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो रही है। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, अभी क्या साथियों, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर प्रक्रिया वो अभी थोड़ी रोक दी गई है। अभी जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है समायोजन 3.0 रिवर्ट को लेके। समायोजन 3.0 का भी कार्य पूरा होगा। शासन की तरफ से आदेश आ गया है और डीएम साहब ने आदेश कर दिया, सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी फाइनल लिस्ट बना के 20 तारीख तक दे दें, 20 जून तक दे देंगे और 26 तारीख तक सभी जिलाधिकारी साहब शासन को फाइनल लिस्ट भेज देंगे। क्योंकि साथियों बहुत ही जल्दी अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होने वाली है, तो अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफर का मैटर थोड़ा बीच में रोक दिया है और पहले ये काम होगा, उसके बाद अंतर जनपदीय ट्रांसफर का होगा। क्योंकि उनका कहना है कि पहले यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर कितने बच्चे कम हो रहे हैं, कितने बच्चे पहले ये देखा जाएगा कहाँ पर कितने टीचर्स ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ पर कम हो रहे हैं। उसके बाद ये ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो भैया सरप्लस टीचर्स जहाँ होंगे उनके ट्रांसफर होंगे। तो ये भी साथियों बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हस्बैंड वाइफ के मैटर को लेके। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर मेरी वाइफ यहाँ पर है और हमारा गृह जनपद वो है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर 3 बड़ी बातें, मैं आपको तीनों बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। देखिएगा, पहली बात ये है, जैसे कोई एक बेसिक टीचर है, जान के चलेगा पति पत्नी में से कोई बेसिक टीचर है और दूसरा कोई अन्य विभाग में तैनात है, जैसे पुलिस हो गया, बैंक हो गया, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी दोनों में से, तो यहाँ पर किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो आदेश है वो हस्बैंड वाइफ बेसिक विभाग में होने चाहिए। तो यहाँ विभाग चेंज हो रहा है, तो इसमें आप ट्रांसफर में अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात है कि अगर बेसिक में ही वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे बेसिक में क्लर्क हो सकता है पति या पत्नी, या फिर बेसिक में अनुचर हो सकता है, चपरासी हो सकता है, तो और वो टीचर हो, कोई एक टीचर और कोई एक बेसिक में कोई और पद है, तो ऐसे में शादी तब भी नहीं होगा। यहाँ साफ साफ आदेश दिया है कि दोनों टीचर ही होने चाहिए, पति पत्नी टीचर होने चाहिए। चलेगा, अब तीसरी बड़ी बात पर चलते हैं। अगर पति पत्नी दोनों ही टीचर हैं तो ऐसे में किसको फॉर्म भरना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, स्पेशली बता दे रहा हूं, जो गाइडलाइंस स्पष्ट है। देखिएगा नीचे, देखिएगा ये पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी एक के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो वहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा। उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक को स्थानांतरित किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर टेंशन वाली बात दे दी है, दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे एक मैनपुरी में नौकरी कर रही है आपकी पत्नी, जैसे आलोक हैं, आलोक जो कि आगरा में कार्य कर रहे हैं और उनकी पत्नी मैनपुरी में कार्य कर रही है। अब आलोक गृह जनपद में है और वो चाहते हैं कि मैनपुरी से हमारी पत्नी आगरा में आ जाए। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया कि मैनपुरी से फॉर्म भरवा दिया। अब मैनपुरी से फॉर्म भर गया। अब जैसे ही साथियों लिस्ट आई तो पता चला कि मैनपुरी में शिक्षकों की ज्यादा जरूरत है, मैनपुरी में टीचर ज्यादा चाहिए, आगरा में टीचर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। आगरा में टीचर्स की थोड़ी बहुत जरूरत है, कम जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं, मैनपुरी में ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आलोक चाह रहे थे उसकी बीवी, उनकी पत्नी, वो आगरा आ जाए मैनपुरी से ट्रांसफर लेके, लेकिन ऐसा जो आदेश है इसमें कहा है साथियों, दोनों में से किसी एक का हो जाएगा, जहां पर न्यूनतम होंगी छात्र संख्या या टीचर्स न्यूनतम होंगे उनके हो जाएगा। तो ऐसे में आलोक को उठा के आगरा से उठा के मैनपुरी में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों दोनों पति पत्नी एक हो गए मैनपुरी में, तो ऐसे में क्या हो गया, घाटा हो गया। तो इसलिए साथियों यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, जो महानिदेशक जी की मीटिंग हुई थी अभी,
जिसमें मोनिका रानी जी थी, निदेशक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी थे और सचिव श्री सुरेंद्र तिवारी जी थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पति पत्नी वाले बहुत सोच समझकर आवेदन करें। यदि सामान्य जीवन चल रहा है तो कतई आवेदन ना करें, क्योंकि यदि कोई एक आवेदन करता है तो जिसके जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा, कम होगा, वहीं पर पति या पत्नी को भेजा जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा, अच्छे से गौर से समझ लिया होगा। इसलिए पति पत्नी ध्यान रखें। अगर तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सही हिसाब चल रहा है तो आप कर लो। और ऐसे में आपको पता है कौन से जनपद अच्छे, यहाँ पर टीचर्स अच्छी स्थिति में है। जैसे फिरोजाबाद में अच्छी स्थिति में टीचर्स है, काफ़ी हैं। इटावा में कम टीचर है, एटा में कम टीचर है, कासगंज में कम टीचर है। लेकिन साथियों आगरा में बहुत अच्छी कंडीशन में टीचर्स है, मथुरा में बहुत अच्छे कंडीशन में टीचर्स है। यहाँ पर सही स्थिति चल रही है। तो कहीं कहीं ऐसी जगह है साथियों जहाँ पर जरूरी है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अंतर जनपदी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं पति पत्नी के मैटर में, तो आप साफ साफ देख लीजिएगा, पता चले कि भैया हमें जाना है, हम वहाँ पहुँच गए। अब चलेगा चौथी बड़ी बात पर बात करते हैं। जैसे कोई मैनपुरी में कार्य कर रहा है, कोई मथुरा में कार्य कर रहा है, अब उसको जाना है वाराणसी। उसका जो गृह जनपद है वो वाराणसी है, लेकिन वो गृह जनपद से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में साथियों गृह जनपद नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता देना। जिस जनपद में पति या पत्नी कार्य कर रहे हैं बस वही जनपद मिलेगा, चाहे आपका गृह जनपद कोई भी हो। आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। तो इसलिए पति पत्नी के मैटर में ये साफ साफ आदेश है कि किसी दोनों में से एक को उठा के फेंक दिया जाएगा। और ऐसे में नुकसान आपका ही होगा, ना घर के नए गए रहे ना घाट के रहे। तो ऐसे में आप बिल्कुल सही तरीके से डालिएगा अगर आवश्यकता है। और चलेगा, आपका एक मैडम ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर हमने पहले एक सामान ट्रांसफर का लाभ ले लिया था, क्या इसमें हम लाभ ले सकते हैं? देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अंतर जनपदीय ट्रांसफर का सिर्फ एक बार लाभ लिया जाता है, बार बार आप नहीं ले सकते हो। हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर आप ले सकते हो। आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया है तो आप सामान ट्रांसफर ले सकते हो, और सामान ट्रांसफर हो गया तो आप सामान ट्रांसफर दोबारा नहीं ले सकते हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है जैसे आपने जब सामान ट्रांसफर लिया था तब आप अनमैरिड थी, जैसे महिला का मैटर ले लो, वो अनमैरिड थी, उन्होंने सामान ट्रांसफर ले लिया, अब क्या हुआ उनकी शादी हो गई, तो ऐसे में उनका ट्रांसफर मिल सकता है। क्योंकि शादियों ऐसा हो चुका है, हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जो महिला थी उनका जो फॉर्म एक बार रिजेक्ट मार दिया था इस बेस पर कि आप ट्रांसफर का लाभ ले चुके हो, तो वो महिला हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भैया इनका भी ट्रांसफर में इनको लिया जाए, क्योंकि ये अनमैरिड थी तब इनका ट्रांसफर हुआ था, अब चूंकि शादी हो गई है तो ये अपने हस्बैंड के वहाँ जाना चाहती है गृह जनपद में, तो इनको दीजिएगा। तो ऐसे में साथियों यही चीज़ है, सामान ट्रांसफर अगर एक बार हो गया तो आप दोबारा नहीं ले सकते हो। फिर भी आप फॉर्म डाल दीजिए, डालने में क्या जा रहा है, भगवान करे आपके साथ हो ही जाए, कहीं कहीं हो भी जाता है, क्योंकि ये सारा जो हाथ होता है वो सारा काम बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा होता है। तो ऐसे में साथियों अगर आपको मौका मिल जाए गलती से तो गलती से ही सही तो ले लीजिएगा, फॉर्म डाल दीजिएगा। फिलहाल साथियों आपका और कोई कमेंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।